प्रभु तूने मुझे किस विभाग में रखना चाहता है। प्रभु पट्टी करना है या हड्डी जोड़ना है या कान के लिए या आंख के लिए, जैसे हॉस्पिटल में अलग अलग विभाग होते हैं। प्रभु मुझे भी तूने तेरे झुंड में, तेरे इस हॉस्पिटल में किस काम के लिए मुझे बुलाया है, प्रभु उसके लिए मुझे तू अगुवाई कर। प्रभु मुझे तैयार कर, क्योंकि हमारे अंग, शरीर में कोई भी अंग ऐसा नहीं फालतू। इसीलिए जब हमारे अंग, शरीर में कोई अंग फालतू नहीं है, तो यीशु के भी शरीर में कोई भी अंग फालतू नहीं हो सकता। कभी कभी शैतान हमसे बोलता है, तू तो पढ़ने के लिए है ही नहीं, तुझे कुछ समझ में नहीं आता, तू तो बस ऐसा ही। शैतान से बोलना नहीं, जैसे मेरे शरीर में हर एक अंग काम करते हैं, मेरे मसीह की देह में भी हर एक अंग काम करने वाले होने चाहिए। सबको जय मसीह की। समझ में आता है? मान लो कभी कुछ ऐसा समय है, अगर हम नहीं सीखेंगे तो दूसरों को कैसे सिखाएंगे। इसीलिए यहां तक मेरा विश्वास है, हम यहां पर एक भी व्यक्ति हम फालतू नहीं है। परमेश्वर हम सब से अपना काम लेना चाहता है। हम सब से कुछ उद्देश्य है परमेश्वर का, कुछ, इसीलिए उसने हमको बुलाया है। हम ऐसे नहीं आए। अभी आप एक बात मुझे बताओ, ये हमारा शरीर है, नीचे से ऊपर तक, बाल से लेके नीचे उंगली तक, इसमें आपको कोई सा अंग ऐसा लगता है जो फालतू है? लगता है? ये हर एक अंग, ये छोटी छोटी नस जो हमें दिखती भी नहीं है, अभी आप देखना, एक नस अगर ब्लॉक हो जाए आदमी अपाहिज हो जाता है। हम सोचते इतनी सारी नस, आंतड़ियां, ये कितना सब है, ये सब बिना फालतू में ही है। सब काम की, इनका सबका अलग अलग काम है, इसमें एक भी चीज फालतू नहीं है। उसी तरह हम जो कलीसिया में हैं, हम सबको परमेश्वर ने एक उद्देश्य से बुलाया है। जैसे हमारे शरीर में हर एक अंग कुछ ना कुछ हमें दिख नहीं रहे, फिर भी कुछ ना कुछ उनका काम चल रहा है। समझ में आपको आ रहा है? तो आप कभी भी ये मत सोचना कि हम ऐसे ही आ गए। ये है कि हमें मालूम करना पड़ेगा प्रार्थना करके कि प्रभु तूने मुझे किस लिए बुलाया है। समझ में आपको आ रहा है? प्रभु तूने मुझे किस लिए बुलाया है। ये हमारी सेवकाई में हमें खुद को ही क्या ढूंढना है। अगर नहीं ढूंढेंगे तो हम ऐसे ही चल रहे, ऐसे चलने से कुछ फायदा है? आप बताओ, ऐसे बिना फालतू आए बिना फालतू चले गए कुछ फायदा है? हमको हर एक को परमेश्वर ने कुछ मतलब से बुलाया है। इस बात का हमेशा ध्यान रखना। ये छोटे बच्चे भी हैं, हम सोचते ये ऐसे ही आ गए, ऐसे नहीं आए। तो आज हम एक कुछ खास बातें सीख कर जाएंगे। खास तो सारी हैं बाइबल में, मगर आज के लिए हमारे लिए जो प्रभु ने हमें दीन दिया है, कुछ हमसे प्रभु बात करना चाह रहे हैं। आपने लगभग, हम अस्पताल तो सभी गए हैं, ऐसा कौन है जो नहीं गया अस्पताल में? मैं एक अस्पताल से आपको उदाहरण देके समझाना चाहता हूं, ताकि आप उसको समझ सके। ध्यान से सुनना। इधर बच्चे, अभी कोई बात नहीं करेगा, ठीक है? जैसे हम स्टार्टिंग करते समय, मेरा यही है कि लोग अच्छी तरह समझे। अगर हम आए और समझे नहीं तो कोई फायदा नहीं। हम हॉस्पिटल सब गए हैं, आपको समझाने का जो आज का विषय है, समझने के लिए उदाहरण देकर समझा रहा हूं मैं। हॉस्पिटल हम सब गए हैं, ऐसा कोई है जो नहीं गया? सब गए, बच्चे भी गए होंगे, बड़े सब गए होंगे। हॉस्पिटल में जब जाते हैं
उधर अलग अलग विभाग होते हैं। कोई दांत वाला बैठा है डॉक्टर, कोई आंख वाला, कोई कान वाला, कोई ऑपरेशन वाला, कोई पट्टी करने वाला। अलग अलग है ना सब। सबके क्या है, अलग अलग काम है, अलग अलग डिपार्टमेंट। उस वार्ड में अगर दांत वाले के पास जाओगे तो आप बोलोगे कि भैया मेरा क्या हो गया, यहाँ पर हाथ में फ्रैक्चर है, तो बोलेगा भैया उधर जाओ आप। सबका क्या है, अलग अलग। इसी तरह हम मसीह की क्या है, हम देह हैं। हम जैसे ये अंग का, सबका हाथ का काम अलग है, पांव का अलग है। मेरा मतलब जो हमने शरीर में कोई भी अंग फालतू नहीं है। उसी तरह अस्पताल में हम जाएंगे, जितने भी उधर कमरे होंगे, एक भी कमरा उधर फालतू नहीं है, सब अलग अलग काम है उधर। तो कहने का मतलब, अगर एक व्यक्ति जो दांत वाला या आंख वाला, वो उसको बोलते हैं जो विशेष स्पेशलिस्ट, यानी कि ये सिर्फ किसका है, ऑपरेशन वाला। ये सिर्फ क्या कर सकता है, अपना सारा फोकस किस पे देगा, ऑपरेशन पे देगा। समझ में आपको आ रहा है? बाकी और कोई सा केस आ गया तो वो उस पर ध्यान नहीं देगा। वो सिर्फ किस पे देगा कि मैं सिर्फ खास करके मैंने इसी की पढ़ाई करी है, तो मेरा स्पेशल काम यही है। वो ये नहीं कि दूसरे काम की रुचि नहीं रखेगा, मगर जिस काम के लिए उसने अपनी डिग्री प्राप्त करी है, जिसके लिए पढ़ाई करी, उसके लिए वो क्या है, खास वही काम है, उसको वो क्या कर सकता है। तो इसलिए विशेष, जब वो जो उसके लिए काम के लिए, तो उसको आराम से क्या कर सकता है, उसमें फिर कोई कमी नहीं आएगी, क्योंकि खास उसकी क्या है, पढ़ाई करिए, तैयारी करिए। उसी तरह हम एक इन दिनों में यही जानना है कि प्रभु तूने मुझे किस सेवा के लिए, किस काम के लिए, किस उद्देश्य से बुलाया है। जरूर प्रभु आप पर प्रकट करेगा। जब आप पूछोगे नहीं तो आपको बताएगा भी नहीं। समझ में आ रहा है आपको? अब मान लो ये बच्चे पढ़ रहे हैं, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, 12वीं तक पढ़ ली, और जब तक इन्होंने तरफ कुछ फैसला ही नहीं लिया कि मुझे कुछ बनना है, कामयाब हो सकते हैं? हमें क्या है, इधर रख कर पढ़ाई करते, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, क्या बनना है, होती है ना अंदर। उसी तरह हम भी प्रभु से यही प्रार्थना करें कि प्रभु तूने मुझे कुछ ना कुछ उद्देश्य से बुलाया है। हो सकता है कुछ समय लगे प्रभु बताने में, क्योंकि इधर जब हम पढ़ते समय, समझ में आपको आ रहा है ना, हम कोई भी इधर फालतू नहीं है। प्रभु ने हमें हर एक को काम के लिए बुलाया। इसमें जरूरी नहीं कि हमें पढ़ाई लिखाई नहीं, हम अनपढ़ हैं, हमें कोई, हम कुछ नहीं कर सकते। इसमें अनपढ़ भी, मेरा कहने का मतलब इधर जो अंग है कोई भी बेकार फालतू नहीं है। इधर चाहे हम कुछ भी, हम फालतू नहीं है। कुछ ना कुछ प्रभु ने हमें सेवा के लिए, कुछ काम के लिए बुलाया है। तो आप कभी भी ये मत सोचना कि हमें पढ़ना नहीं आता, हमें वचन ध्यान नहीं रहता, क्योंकि हम इसलिए आपको टॉर्चर करते, कहीं ना कहीं तो गुस्से। मगर आप ये मत सोचना जी हमें पढ़ना नहीं आता, ध्यान नहीं रहता वचन, मगर कहीं ना कहीं प्रभु ने आपको कुछ ना कुछ मतलब से बुलाया है, चुना है। तो आपको वही क्या करना है इन दिनों में, प्रभु से पूछना है। तो इधर जो आज हम सीखने जा रहे हैं, आज का जो विषय है, आज जो हम सीखने जा रहे हैं, निकालेंगे बेटा एक वचन पढ़ ले पहले। वचन बताने से पहले एक दो बात और थोड़ा सा क्लियर कर दूं। जैसे मैंने अस्पताल का उदाहरण देकर आपको बताया है, उधर क्या है, अलग अलग विभाग होते हैं। तो उन विभागों में अलग अलग में, सब में क्या होता है, सब अपना अपना काम कर रहे हैं। दांत वाले डॉक्टर दांत का कर रहे हैं, आंख वाला आंख का कर रहे हैं, ऐसे सब अपने अपने काम कर रहे हैं। तो उसी तरह जैसे मैंने उदाहरण में बताया, उसी तरह परमेश्वर ने भी अपने लोगों को कलीसिया में दिए हैं। क्या दिए हैं? वरदान दिए हैं। किस लिए? अभी देखो, जो बड़ा हॉस्पिटल होगा, जो बड़ा हॉस्पिटल होगा, उसमें क्या होगा, कैसा भी केस चला जाएगा, वो क्या करेंगे, पूरा
पूरा ठीक करने की, क्योंकि उनके पास सारी मशीन है। मगर छोटा हॉस्पिटल होगा तो वहां पर क्या करेंगे वो, क्योंकि उन्होंने उसके हिसाब से तैयारी नहीं करी है। तो वो छोटा हॉस्पिटल होगा तो वो क्या करेगा, बड़े के पास भेज देगा। तो उसी तरह जैसे हॉस्पिटल बड़ा होता है, परमेश्वर नहीं चाहता कि मेरी कलीसिया या मेरा ये हॉस्पिटल छोटा रहे। यहाँ पे कैसा भी व्यक्ति आए, जैसे बड़ा हॉस्पिटल में कैसे भी आए, उसको कैसे भी करके मलहम पट्टी करके इंजेक्शन लगा के ऑपरेशन करके ठीक करके भेजते हैं। उसी तरह ये हॉस्पिटल में भी कितना भी गंदा व्यक्ति आए, कितना भी टेढ़ा आए, उसको क्या करना है, ठीक करना है। समझ में आपको आ रहा है? उसके लिए हमें क्या चाहिए, वरदान। परमेश्वर ने जैसे हॉस्पिटल में हर एक के पास हर औजार हर डिग्री, उसी तरह परमेश्वर ने कलीसिया में सबको क्या है, वो जिसे चाहता है उसे दे देता है। पढ़ा है ना, ये वहां तक जाने की हमें जरूरत नहीं है भी। वो जिसे चाहता है उसे, किसी को आत्माओं की परख, किसी को चंगा, किसी को सामर्थ। अगर ये सारे वरदान कलीसिया में मिल जाए, कोई फिर ऐसे बिना ठीक हुए चला जाएगा? कोई नहीं जा सकता। जैसे बड़े हॉस्पिटल में सब पिछले दिनों में जो जीवन माता थी हमारी, लग नहीं रहा था कि वो बचे, मगर प्रभु की दया है वो बच के आगे। अच्छा ट्रीटमेंट भी हो गया, प्रार्थना भी हो गई, प्रभु की दया से आगे। छोटे हॉस्पिटल में लगे तो क्या हो गया, मना कर देते। तो मेरा कहने का मतलब उसी तरह ये परमेश्वर का क्या है, हॉस्पिटल है। कितना भी बेकार से बेकार व्यक्ति आ जाए, उसको ठीक करने का क्या है। यीशु मसीह तो पूरा क्या है, संतुलन, मतलब पूरा यीशु मसीह में सारी खूबियां हैं, हम उसकी देह हैं। तो अभी वो चाहता है कि क्या है, इसके द्वारा काम हो। तो मेरा इधर जो आज जो सीखने का हमारा जो मेन है, निकाले हम पढ़ेंगे, वो पढ़े पहला कुरिन्थियों उसका 12 का 12 से पढ़े। क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक है और उसमें अंग बहुत से हैं, और उस एक देह के सब अंग बहुत होने पर भी सब मिलकर एक ही देह है, उसी प्रकार मसीह भी है। हाँ, इधर जब हम पढ़ते समय लिखा है, क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक है और उसके अंग बहुत है। हम जब पढ़ते हैं, हमारा जैसे पत्नी का सिर कौन है, पति है। कलीसिया का सिर मसीह यीशु है। तो हम उसके सब क्या हैं, उसके अंग, उसकी देह के हम अंग हैं। समझ में आपको आ रहे हैं? तो जैसे ये इसके जो अंग है शरीर के, ये सब क्या काम में है। यहाँ पर मैंने बताया एक भी अंग फालतू नहीं है, सबका अलग अलग काम है। उसी तरह जैसे यीशु मसीह, इधर पढ़ा, एक बार पढ़े बेटा दोबारा से। क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक है और उसके अंग बहुत से हैं, और उस एक देह के सब अंग बहुत होने पर भी सब मिलकर एक ही देह है, हाँ, उसी प्रकार मसीह भी है। हाँ, आगे पढ़े। क्योंकि इसका 14 पढ़ ले बेटा। इसलिए कि देह में एक ही अंग नहीं परंतु बहुत से हैं। इसीलिए देह में एक ही अंग नहीं परंतु बहुत से हैं। यदि पाँव कहे मैं हाथ नहीं इसलिए देह का नहीं, तो क्या वह इस कारण देह का नहीं? और यदि कान कहे मैं आँख नहीं इसलिए देह का नहीं, तो क्या वह इस कारण देह का नहीं है? हाँ। यदि सारी देह आँख ही होती तो सुनना कहाँ होता? अभी मेरा समझाने का मतलब, समझाने का मतलब, इसको पढ़ते समय हम क्या समझते हैं। अगर हॉस्पिटल में जाएं, अगर वहां जितने भी डॉक्टर बैठे सारे सर्जरी वाले यानी सारे ऑपरेशन वाले होंगे, तो बेचारा जिसके अगर कोई आंख या कान में दिक्कत होगी तो वो कैसे होगा ठीक? समझ में आ रहा है? हा? कितना समझ में आ रहा है? नहीं आया ना अभी? एक बार फिर से पढ़ो उसको। किसी को तो आ गया, किसी को नहीं आया। दोबारा से पढ़े 14 से। इसलिए कि देह में एक ही अंग नहीं परंतु बहुत से हैं। देह में एक ही अंग नहीं है परंतु बहुत से हैं। हाँ? यदि पाँव कहे मैं हाथ नहीं, अगर ये पाँव कहे कि मैं तो हाथ हूं ही नहीं,
मुझे भी इसके जैसा अगर ये बोले मुझे भी इसकी जैसे बनना है, अगर नहीं बनाओगे तो मैं देह में नहीं रहूंगा। समझ में आपको आ रहा है? आगे पढ़े बेटा। यदि पाँव कहे मैं हाथ नहीं इसलिए देह का नहीं, हाँ, तो क्या वह इस कारण देह का नहीं? और यदि कान कहे मैं आँख नहीं इसलिए देह का नहीं, अगर ये कान बोलने लगे कि जैसा ये आँख है मुझे भी ऐसा होना है, अगर नहीं है तो मैं इस देह में नहीं रहूंगा। समझ में आ रहा है? आगे। तो क्या वह इस कारण देह का नहीं है? यदि सारी देह आँख ही होती तो सुनना कहाँ होता? समझ में आ रहा है ना? अगर सारी देह आँख ही होती, ये देह शरीर में हमारी आँख ही आँख होती, तो फिर सुनना कहाँ से होता? समझ में आ रहा है ना अभी? हाँ, आगे। यदि सारी देह कान ही होती तो सूंघना कहाँ होता? परंतु सचमुच परमेश्वर ने अंगों को अपनी इच्छा के अनुसार एक परमेश्वर ने, देखो मेन बात है, परंतु सचमुच परमेश्वर ने अंगों को अपनी इच्छा के अनुसार एक एक करके देह में रखा है। इतना समझ में आया? ये किसी के बस की बात नहीं कि अगर हम होते तो क्या करते, यार ये कम सुनते इसके पास 4 कान और लगा दो। मगर परमेश्वर ने अपनी इच्छा के अनुसार हर एक देह को यहाँ पर एक एक करके देह में रखा है, क्योंकि इस व्यक्ति को क्या कान की भी जरूरत है, आंख की भी है, नाक की भी है, हाथ की भी, पाँव की, इसलिए परमेश्वर ने अपनी इच्छा के अनुसार सब एक एक को रखा। यहाँ तक क्लियर है? हा? समझ में आ रहा है ना? उसी तरह जैसे हर अंग का अलग अलग काम है, जैसे मैंने हॉस्पिटल का उदाहरण दिया है, सबका क्या है, अगर मैंने बताया वहां पर सारे, अगर मान लो दांत वाले ही डॉक्टर बैठे सारे कमरे में, तो बेचारा जिसका हाथ पैर टूट गया वो कहाँ जाएगा? इसलिए जैसे हॉस्पिटल में हर एक का इलाज होता है, उसी तरह यहाँ पर भी एक तरह की परेशानी नहीं आती, अलग अलग परेशानी आती है। कोई बीमार है, कोई दुष्ट आत्मा से पीड़ित है, कोई बेचारे काम से परेशान है, हर चीज अलग अलग परेशान आते हैं। तो जहां तक मैंने अपनी आंखों से देखा इसी कलीसिया में, परमेश्वर ने हमारी इस कलीसिया में बहुत अच्छी तरीके से, जब हमें इतना ज्ञान भी नहीं था, हमारा सिर्फ मन ठीक था, जब बाप के साथ अच्छा संबंध था, बहुत वरदान दिए थे। समझ में आ रहा है आपको? क्या दिए थे? मैंने खुद, बैठी है हमारी वो पीछे, और ऐसे कुछ और भी थे, इनको कुछ भी ABCD नहीं आती इतनी, कि हम कुछ लोग थे उस समय, ज्यादा नहीं थे, मगर है ना, जैसे एक कोई व्यक्ति आया है तो उसके अंदर से है ना बदबू के द्वारा पता, इनको बदबू आती थी, इनको पता चल जाता कि दुष्ट आत्मा इसके अंदर आया है। ऐसा गिफ्ट भी हम तो कभी किसी को बोलेंगे तो बोलते हैं ये क्या फेंक रहा है ये। समझ में आपको आ रहा है? कोई अगर व्यक्ति आया है ना, उसके अंदर ऐसी बदबू आएगी कि जैसे नाला का सारा कीचड़ यहाँ रख दिया है। आपको कभी किसी ऐसे एहसास हुआ है? ये वरदान है ये। और दूसरा, शक्ति आई है, छुप गई कहीं पर, बता देगी कि इसके कान में छुपी हुई है। या कभी कभी क्या होता है, जैसे पास्टर लोग या कोई भी हो, सर पे हाथ रखेगा, इधर हाथ रख देगा, इधर हाथ रख देगा, मगर कभी कभी गुप्त अंग में भी छुप जाती है। हम तो उसको डॉक्टर के पास जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा क्या बीमारी है। अगर वरदान होगा तो तुरंत पकड़ हाथ पे छुपी हुई है, नहीं तो हम तो क्या है, आदमी इलाज करा कर आगे पागल हो जाते, छुप जाती है। अगर वरदान होगा तो तुरंत क्या करेगा, पकड़ ले। मेरा कहने का मतलब, हम सब जैसे शरीर में कोई फालतू नहीं है, हम कोई फालतू नहीं है इधर, बस इतना है। जैसे मैंने एक बात और बताना चाहता हूं, आपने यीशु मसीह का वो दुष्टांत सुना होगा, किसी को 1 तोड़ा, किसी को 2, किसी को 5 दिए। तो जिसके पास 2 थे उसने कमा के 4 कर लिए, जिसके पास 5 थे उसने 10 कर लिए, मगर जिसके पास 1 था उसको क्या करा, उसने उससे भी छीन लिया। अगर ये वरदान इनको दिए गए थे, ये गिफ्ट दिए थे,
इनको अगर जैसे 2 वाले ने 4 करा कमा के, उसी तरह इनको जो गिफ्ट मिले थे, ये उस सेवा में वफादार रहते, प्रभु इनको और भी देता। तो जैसे वो एक से छीन लिया था, किसी और को दे दिया, उसी तरह मैं यहां तक अंदाजा कि शायद परमेश्वर इनसे वो गिफ्ट छीन लिया है। समझ में आपको आ रहा है? अगर वो गिफ्ट इनके अंदर होते, वो वरदान होते, वो बढ़ते जाते, आज कलीसिया कहां पहुंच जाती। समझ में आपको आ रहे हैं नहीं आ रहे? ये बहुत गहरी बातें हैं ये। अगर मान लो ये सारे, जैसे किसी को भविष्यवाणी, अन्य भाषा का वरदान, उसका अनुवाद करना, ये सब कितने वरदान हैं, अगर ये मिल जाएंगे। आज जैसे पुराने समय में जब हम देखते हैं, परमेश्वर उनके साथ क्या चिन्ह और चमत्कार दिखाकर क्या करता, अपना वचन को पूरा करता था। चिन्ह और चमत्कार, क्योंकि जब कलीसिया में चिन्ह और चमत्कार होंगे तो मैं कहता हूं कि अच्छा खासा भी हिल जाएगा जब सीन देखेगा यहाँ का। तो कभी कभी हम हॉस्पिटल में जाते हैं ना, हिल जाते हैं देख के वहां के माहौल को। मुझे नहीं पता आप कितना हिलते होंगे अस्पताल में जब जाते हैं, किसी का जब केस कितना खतरनाक होता है, कोई पूरा जला हुआ आ रहा है? कोई कैसे। तो उसी तरह जब यहाँ पे ऐसे ऐसे केस आएंगे और वो ठीक होके जाएंगे, प्रभु का नाम कितना ऊंचा होगा, महिमा होगी। मगर यहाँ पर तो क्या है, हम तो उसको ऊंचा की जगह और नीचे करने में लगे हैं। क्या करने में लगे हैं? नीचे करने में लगे हैं। आप देखना इधर जब पढ़ते समय, पढ़ ले बेटा इसको, जो समझ में आ रहा है आपको, अगर आया है तो आगे चले, इतना क्लियर है। इधर मेरा कहने का मतलब, मेरे को यहां तक है कि हम इधर एक भी फालतू नहीं है, एक भी हम फालतू नहीं है। प्रभु ने बड़े उद्देश्य से, बड़ी कुछ योजना से हमें इधर इकट्ठा किया है। बड़े बेटा इसको, जहां जो हम पढ़ रहे थे अभी। परंतु सचमुच परमेश्वर ने अंगों को अपनी इच्छा के अनुसार एक एक करके देह में रखा है। यदि वह सब एक ही अंग होते तो देह कहाँ होती? परंतु अब अंग तो बहुत से हैं, परंतु देह एक ही है। 27 पढ़े बेटा। इसी प्रकार तुम सब मिलकर मसीह की देह हो और अलग अलग उसके अंग हो। और परमेश्वर ने कलीसिया में अलग अलग व्यक्ति नियुक्त किए हैं। कलीसिया में भी परमेश्वर ने किया है, दिखा है। इसी प्रकार तुम सब मिलकर, पढ़े बेटा एक बार 27। इसी प्रकार तुम सब मिलकर मसीह की देह हो और अलग अलग उसके अंग हो। हाँ? और परमेश्वर ने कलीसिया में अलग अलग व्यक्ति नियुक्त किए हैं। परमेश्वर ने कलीसिया में अलग अलग व्यक्ति नियुक्त किए हैं। प्रथम प्रेरित, दूसरे भविष्यद्वक्ता, तीसरे शिक्षक, फिर सामर्थ के काम करने वाले, फिर चंगा करने वाले और उपकार करने वाले और प्रबंध करने वाले और नाना प्रकार की भाषा बोलने वाले। अभी मेरे तरफ देखना। अब ये जो हम देखते हैं ये अलग अलग क्या है, जैसे हॉस्पिटल में अलग अलग डिपार्टमेंट होता है, ऐसे अलग अलग क्या है, ये वरदान सेवकों को दिया है। तो मेरा कहने का इधर जो मेन बात है, कभी भी जैसे मैं इधर अकेला यहाँ पे खड़ा हूं, कलीसिया सिद्ध नहीं हो सकती, कलीसिया उन्नति नहीं पा सकती। अभी हॉस्पिटल में मैंने बताया ना, बार बार हॉस्पिटल का बताऊं, अगर वहां पे एक ही होगा तो सारे केस निपटा देगा? नहीं निपटा सकता। अभी मान लो थोड़ी देर के लिए इस पेट को भूख लगी है, अब ये पेट बाहर आके खाना तो खाएगा ही नहीं। खाना कौन? ये हाथ मुंह में डालेगा, इसका काम है प्लेट में से उठा के मुंह में डालना, इसका काम है पचाना। उसी तरह सबका काम है यहाँ पर। इतना समझ में आ रहा है ना? उसी तरह जैसे, क्योंकि और इसीलिए यहाँ पर एक और पढ़े बेटा, थोड़ा नीचे आए जहां हम पढ़ रहे थे अभी, 27 से नीचे आए। और परमेश्वर ने कलीसिया में अलग अलग व्यक्ति नियुक्त किए हैं। प्रथम प्रेरित, दूसरे भविष्यद्वक्ता, तीसरे शिक्षक, फिर सामर्थ के काम करने वाले, फिर चंगा करने वाले और उपकार करने वाले और प्रबंध करने वाले और नाना प्रकार की भाषा बोलने वाले।
इधर जब पढ़ते समय कहने का मतलब, क्योंकि अगर मान लो एक ही के अंदर सारी बातें आ गई, ये सब जैसे ये पेट, ये पाँव, ये हाथ, ये क्या है, क्योंकि इसका काम ये नहीं कर सकता, इसका काम ये नहीं कर सकता, तो इसलिए ये इसलिए है ताकि एक दूसरे के क्या है, ये नम्र बन के, दीन बन के रहे। समझ में आपको आ रहा है? अगर ये नम्र दीन बन के नहीं रहेंगे तो कहेंगे ना कि अगर मैं, जैसे ये कान है तो कहती मैं, आंख बोले कि मैं कान होती, अगर नहीं हो तो मैं देह में नहीं हूं, तो आपस में क्या होगी? लड़ाई। कहने का मतलब, अब मेन बात है, ध्यान से सुनना। इधर जब पढ़ते समय ये इसलिए है ताकि हम एक दूसरे के क्या बने? नम्र बने रहे। एक और थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे बच्चे को मैं एक उदाहरण देके बताता हूँ, और थोड़ा बच्चे जो होते हैं, कभी कभी कोई बच्चा, कितने 8 सब्जेक्ट होते हैं ना पढ़ाई में, है? कोई कोई क्या होता है, इंग्लिश में तेज है, गणित में हल्का है ना, होता है ना, या ऑटो में बिल्कुल बढ़िया है, टॉप। कहीं ना कहीं क्या होते हैं? अच्छे होते हैं, कहीं ना कहीं कमजोर होते हैं। वो किस लिए? अगर सब में बढ़िया होगा तो क्या जाएगा? घमंड आ जाएगा कहीं ना कहीं, तो क्या होता है? उसी तरह ये जो अंग है ये एक दूसरे के अधीन में इसलिए है क्योंकि इनमें ये इसलिए एक दूसरे के अधीन में है कि अगर इसमें कुछ गलती आ गई, पाँव में आ गई, तो ये क्या करेगा? हाथ इसके क्या करेगा? देख देख करेगा, ताकि ये मिलकर क्या रहे। तो उसी तरह जब हम देह में हैं, मसीह के जो शरीर अंग में हैं, तो परमेश्वर ने, जैसे मैंने बताया, उधर वरदान जो दिए हैं ताकि, इसलिए ताकि कलीसिया क्या होए? उन्नति पाए। तो अब जो हम आगे जब देखेंगे, परमेश्वर नहीं चाहता कि हम ऐसे ही जैसे बुलाया ऐसे ही रहे। तो एक आयत में पढ़वाना चाहता हूं, निकालेंगे बेटा। जैसे हमारे इधर शरीर में ये सर है, इसका अंग, हमारा यीशु मसीह सर है, हम उसके अंग है। जैसे मैंने बार-बार इसलिए बताता हूँ, हमारे ये कोई भी अंग शरीर में कोई भी क्या है? फालतू नहीं है। उसी तरह हम भी कोई फालतू नहीं, हम सब का एक एक काम है, उसमें हमें क्या करना चाहिए? देखना चाहिए। अब देखना, कोई कोई बच्चा जब पढ़ाई करता है ना, उसको कहीं ना कहीं 8 में से एक ना एक चीज क्या होती है? पसंद आती है। जब हमें भी जब चलते हैं ना प्रभु के पीछे, कहीं ना कहीं हमें लगता है, आप अगर सही से चलोगे ना, आपको इशारा मिलेगा कि प्रभु ने मुझे किस लिए बुलाया है। अभी आपने शायद कभी ऐसा एहसास नहीं होगा, आप प्रभु से प्रार्थना करना, प्रभु आपको इशारा करेगा कि किस लिए बुलाया। एक सेवक के बारे में मैं थोड़ा जानकारी का, तो वो जो क्या है, उसने जब नया जन्म पाने के बाद उसको 15 साल लग गए कि प्रभु मुझे किस सेवा के लिए बुलाया है। 15 साल लगे। और जरूर नहीं कि हम सबके साथ 15 साल ही लगेंगे, जल्दी भी हो सकता है, क्योंकि हमें नहीं पता 15 साल तो बहुत होते हैं। जरूरी नहीं कि 15 साल। तो हमको ये प्रभु से इन दिनों एक बेटा एक वचन निकालेंगे हम, लूका इसलिए हमें प्रभु से प्रार्थना करके मालूम चाहिए कि हम किस क्षेत्र में मजबूत है, यानी कि कौन से काम के लिए हम ठीक है। क्योंकि अगर मंडली में एक जना परछाई कर रहा है, तो मेरा काम क्या है? इस मंडली में पवित्रताई आए। अगर मंडली में पवित्रताई के प्रति कमजोर है, तो मेरा काम क्या है? इसमें पवित्रताई आए। तो हम क्या करें? अगर कोई गड़बड़ चल रहा है, बच्चा या कोई, तो हम क्या करें? नहीं, ऐसा नहीं, आप ऐसे करके चलो, आप ऐसा करके चलोगे तो प्रभु आपसे दुखी है। ऐसे जब हम एक एक अलग अलग जब प्रभु से काम करेंगे, जैसे हॉस्पिटल में अलग अलग विभाग होते हैं, तो कोई भी आता ठीक होके जाता है। उसी तरह कभी कभी क्या होता है, जैसे मैंने बताया, अगर सारे सब्जेक्ट में हम ठीक है तो क्या हो जाता है? घमंड, लोकप्रिय। लोकप्रिय का मतलब क्या होता है? लोगों के प्रिय बन जाते हैं, अच्छे। तो इसलिए अगर हम आज बहुत सी जगह सेवकाई करते समय
आज बहुत से सब सेवक क्या हो गए, लोकप्रिय हो गए सेवा करते करते। आज देखना लोकप्रिय का मतलब लोग उन्हें बहुत पसंद करते हैं, हा? बहुत भीड़ की भीड़। तो वहां पर एक प्रभु ने ऐसे लोगों को थोड़ा झिड़का। निकालेंगे लूका 6:26 पढ़े बेटा। हाय तुम पर जब सब मनुष्य तुम्हें भला कहे, क्योंकि उनके बाप दादे झूठे भविष्य वक्ताओं के साथ भी ऐसे ही किया करते थे। इधर लिखा हाय तुम पर, हाय तुम पर जब सब मनुष्य तुम्हें भला कहे। इधर ध्यान से सुनना, हाय तुम पर कौन बोल रहा है? ये यीशु मसीह ऐसे व्यक्ति को धिक्कार रहा है। धिक्कार रहा है मतलब, धिक्कारने का मतलब हा? कहता है हाय तुम पर जब सब मनुष्य तुम्हें भला कहे, यानी कि सब मनुष्य के बीच में एक अच्छा छवि बना ली, पहचान बना ली। तो कहता है हाय तुम पर जब सब मनुष्य तुम्हें भला कहे, यानी कि भला कहना तो अच्छी बात है ना, हा? अगर सब मनुष्य हमें भला कहे तो अच्छी बात है, मगर प्रभु क्या कहता है? हाय तुम पर। क्योंकि क्या है, भला मनुष्य सिर्फ उसी को कह सकते हैं जो सबके पाप छुपा के चलता है। ये अच्छा है, समझ में आपको आ रहा है? पुराने नियम से लेके कहीं तक भी इतिहास में, इजराइल में कहीं भी इतिहास गवाह है, जब उनका भविष्यवक्ताओं का आप जीवन उखाड़ के देखोगे ना, जो जो सत्य पर चला है सबको क्या है, सबको क्या बोला है? जो सत्य पे चला है उनको क्या, उनको सबने क्या नहीं, भला नहीं कहा लोगों ने। एक बार की घटना है, संडे क्लास में बच्चों ने पढ़ा है, आहाब राजा और यहोशापात दोनों में रिश्तेदारी हो गई थी। तो आहाब राजा जो है, यहोशापात आहाब से कहता है कि यहाँ पे कोई नबी है, वहां पर हम जो लड़ाई में जाएंगे मैं उससे पहले नबी के द्वारा कुछ पूछना चाहता हूँ परमेश्वर से। तो आहाब के जो नबी थे, झूठे नबी थे, उन्होंने तो बोल दिया कि जाओ यहोवा तुम्हारे साथ है। तो यहोशापात कहता है मुझे है ना संतुष्टि नहीं हो रही है, कोई और दूसरा नबी यहाँ पर है? तो कहता हाँ है। कहता मगर मैं उसको बुलाऊंगा ना, वो कभी भी सही भविष्यवाणी नहीं करता, क्योंकि जो सच बोलता है ना उसको सही नहीं समझ, क्योंकि वो बोलता है, वो हमेशा जब भी बोलता है ना मेरे बारे में अशुभ अशुभ ही बोलता है। इसलिए कहता है, आपने संडे का पढ़ा याद है, मिकाया नबी जो था, कहता है कि जब वो जो झूठे नबियों को बुलाया तो उन्होंने बोला, क्या बोला कि यहोवा तुम्हारे साथ है, चले जाओ लड़ाई में जीत जाओगे आप। तो उसको कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि मुझे ये बात ठीक नहीं लग रही, कोई दूसरा नबी हो तो मुझे बताओ। कहता हाँ एक नबी और है मिकाया, मगर क्या है, उसने बोला नहीं वो मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि वो कभी भी अच्छी बात है, क्योंकि जो सच बोलता है ना अच्छा नहीं लगा। अब उसने बोला था कि लड़ाई में मत जाना, उसको बेचारे को क्या कर दिया, जेल में डाल दिया। लड़ाई में गए, क्या हो गया, वापस नहीं आए। अगर ये भी बोल देता नहीं जाओ, तो उसको क्या बोलते हैं, हाँ ये ठीक है। समझ में आपको आ रहा है नहीं आ रहा है? इधर जो हम इस बात से सीखने के लिए, परमेश्वर यीशु मसीह कहता है हाय तुम पर जब सब मनुष्य तुम्हें भला कहें, क्योंकि उनके बाप दादा झूठे भविष्यों के साथ भी ऐसा ही किया, यानी कि झूठे भविष्य वक्ताओं को तो क्या कहते हैं, वो भला करते थे। तो भले के लिए यीशु मसीह कहता है कौन है? इसका और बेटा एक आयत और है, ऊपर से पढ़ेंगे 22। धन्य हो तुम जब मनुष्य के पुत्र के कारण लोग तुमसे बैर करेंगे। धन्य हो तुम जब मनुष्य के पुत्र के कारण लोग तुमसे बैर करेंगे और तुम्हें निकाल देंगे, हाँ? और तुम्हारी निंदा करेंगे और तुम्हारा नाम बुरा जानकर काट देंगे। इधर जब देखते हैं दो लोगों को यीशु मसीह बता रहा है, जब भला बोले तो उनको क्या बोलता है वो, हा?
उन पर क्या है? हाय। अगर आज पुराने नियम में भी देखे तो नबियों को क्या करते थे? जब वो सच बोलते थे ना, उनको क्या करते थे? आप यीशु मसीह को ही लगा लो, हा? अपने पौलुस को लगा लो, यूहन्ना को लगा लो, यिर्मयाह को लगा लो। ये ऐसे भविष्यवक्ता थे, हमेशा सच बोलते थे, मगर लोग इनको पसंद नहीं करते थे। अगर आज भी, कहने का मतलब हम कलीसिया के अंग है, हम सबको प्रभु ने अपने काम के लिए बुलाया है। अगर हमको कोई भला बोल रहा है, यानी कि कहीं दाल में काला है। भला का मतलब, क्योंकि कहने का मतलब इधर पढ़ते हैं, धन्य हो तुम जब मनुष्य के पुत्र के कारण लोग तुमसे क्या करेंगे? बैर करेंगे। अभी हम रिश्तेदारों में जाएंगे या कॉलोनी में जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, जब उनको सत्य बताएंगे ना, कोई हमें स्वीकार नहीं करेगा। जैसे यूहन्ना को क्या करा था? सर चाहिए इसका, है? क्या चाहिए? सर चाहिए। किस लिए? क्योंकि इसने क्या करा था? मेरी पसंद से मैंने शादी करी थी, ये क्या कर रहा है? ये आरोप लगा रहा है। ऐसे व्यक्ति को क्या चाहिए? काटो इसको। तो क्योंकि जब हम सच बोलते हैं ना, लोग हमसे क्या करेंगे? वापस उधर बेटा 26 में जाए। हाँ, हाय तुम पर जब सब मनुष्य तुम्हें भला कहे, हाँ, क्योंकि उनके बाप दादे झूठे भविष्यद्वक्ताओं के साथ भी ऐसा ही किया करते थे। हाँ। और अब उसको भी मिला के पढ़े। अब इधर लिखा है कि हाय तुम पर, यानी कि अगर हमको भला कह रहे हैं। अभी देखना, जैसे मैंने वो नबियों के बारे में, भविष्यवक्ताओं के बारे में उदाहरण दिया है। अब जिसने बोला था, वो झूठे नबी ने क्या बोला था कि जाओ यहोवा, तो उसकी निगाह में, आहाब की निगाह में क्या है? ये अच्छे नबी है। और जो मिकाया जब सच बोल दिया, तो उसको तो बेचारे को क्या कर दिया? जेल में डाल दिया। आज कितने ऐसे नबी है, सच्चाई के कारण, सच के कारण क्या है? आज जेल में है, सतावट में है, दिक्कतों में है। उन्हें फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि किस कारण हम अंदर है? सच्चाई के कारण। किसके कारण? सच्चाई के कारण। हम कहां पर है? जेल में है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति को बोलता है, वापस बेटा उधर जाएंगे, धन्य हो तुम जब मनुष्य के पुत्र के कारण लोग तुमसे बैर करें। यानी कि परमेश्वर यीशु मसीह के लिए लोग हमसे बैर कर रहे, उस समय प्रभु यीशु मसीह बोले धन्य हो तुम। आज मान लो थोड़ी देर के लिए किसी के बारे में, किसी को भी पकड़ के हम किसी के बारे में बोल रहे हैं, तो एक जो सच्चा व्यक्ति होगा, सुधरना चाहेगा, तो बोलेगा क्या है? हाँ, ये भाई साहब या बहन जी या पास्टर या एल्डर या विश्वासी या कोई भी, इसने मेरे को बताया, तो ठीक होने की कोशिश करेगा। अगर किसी को हमने उसके पाप या गलती बता दी, तो वो हमसे क्या करेगा? बैर करेगा। तू करता है तो कर, प्रभु तो मुझे क्या कहता है? धन्य हो तुम। तेरी निगाह में कुछ भी समझ में, उसकी निगाह में क्या हूं? धन्य हूं। तो हमें किसकी निगाह में बनना है? समझ में आपको आ रहा है? हम सब क्या है? उसके अंग है। तो अंग का काम क्या है? आप बैर रखो तो रखो, वो मुझसे बैर नहीं रखना चाहिए। समझ में आपको आ रहा है? कितना आ रहा है? क्योंकि जिस काम के लिए उसने बुलाया, अगर हम वो काम नहीं कर रहे, समझ में आपको आ रहा है? नहीं आ रहा है? मैं इसलिए बार बार बोलता हूँ, समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? क्योंकि अगर जिस काम के लिए बुलाया है, जो पहले के नबी थे, भाई तू चाहे पत्थरवा कर, चाहे जेल में डाल दे, मेरे को तुम्हारे सामने लोकप्रिय नहीं बनना है, मुझे फेमस नहीं बनना है, मुझे अपना वो भीड़ इकट्ठी नहीं करनी है, कम हो चाहे, मगर जो सच है वही बोलेंगे। तो इधर जब पढ़ते समय, जैसे मैंने बताया कि आप इन दिनों में यही प्रार्थना करना कि प्रभु मुझे किस लिए तूने बुलाया है। आप अगर रुचि रखोगे तो जरूर परमेश्वर आपसे बात करेगा, जरूर करेगा। हम चाहे अनपढ़ हो चाहे पढ़े लिखे हो, सबकी अलग अलग सेवकाई है। अब यीशु मसीह के समय वो लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, उस समय इतना पढ़ाई भी नहीं होता था,
जैसे आज आप तो बहुत पढ़ाई है, तो यहां पर जब पढ़ते समय आज बहुत सी जगह जब देखेंगे तो बहुत से सेवक लगा लो या जैसे उन्होंने मेहनत करके बहुत भीड़ इकट्ठी कर ली। आज देखे ना, बहुत भीड़ की भीड़ चल रही है। मैं जब YouTube खोलता हूं ना, लोगों को ये भी नहीं पता कि मुंह से क्या निकल रहा है, क्या बोल रहा है, और लोग भीड़ की भीड़ है उनके पास। इतनी भीड़ है कि बड़े बड़े ग्राउंड में सभा चला रहे हैं वो। तो उनके अंदर क्या है, उनके अंदर ये आ गया कि हमने क्या है, आज बहुत सारी प्रभु हमको आशीष दे रहा है, बहुत भीड़ की भीड़ हमारे साथ चल रही है। तो यहाँ पर जब देखते समय अगर हम आंकड़ों की गिनती करेंगे, आंकड़े की गिनती, आंकड़े का मतलब जैसे हम लोगों को गिनेंगे तो यीशु मसीह के पास कितने लोग थे? 12 भी नहीं थे, एक तो चला गया। कितने बच्चे थे? 11 थे। सिर्फ कितने लोग थे उसके पास? जब पिता के सामने उसने जो तैयार करके खड़े होंगे तो कितने होंगे? वो 11 ही थे। अगर वो 11, अगर हम जब 11 देखे, उस समय के जो 11 लोग थे, अगर आज देखे ना, वो 11 लाख भी हो गए ना, किसी काम के नहीं है। आज के लोग अगर 11 लाख भी है, वो किसी काम के नहीं है, क्योंकि आज भीड़ की भीड़ जो उनके पास है, बहुत से लोग अभी भी क्या है, यीशु का नाम तो ले रहे, मगर क्या अभी भी उनके पास धन की लालच है, अभी भी संसारिक में फंसे हुए हैं, अभी भी क्या है, अधमूरे से चल रहे हैं। मगर जो 11 थे ना, कैसे थे वो? बिल्कुल परफेक्ट थे यीशु मसीह के पास। यानी कि अगर हम बहुत से जब सेवक देखेंगे तो वो तो यीशु मसीह तो उनके सामने क्या, उसकी सेवकाई क्या है, निष्फलता है। यानी कि उन लोगों की सेवा के आगे यीशु मसीह की सेवा क्या है? कुछ भी नहीं है इसका मतलब। मगर अगर यीशु के पास 11 थे, आज उनके पास अगर 11 लाख भी, वो किसी काम के नहीं है, क्योंकि हमें भीड़ करने के लिए नहीं प्रभु ने बुलाया है। हमें किस लिए बुलाया है? हम उसकी देह के अंग बने। समझ में आपको आ रहा है? इसलिए बुलाया उसको, हमें उसके सर जो है ना, यीशु मसीह का सर, हम उसकी देह, हम उसके क्या बने? अंग बने। अंग का मतलब अभी ये अंग क्या है? काम करने वाले हैं। उसी तरह हम भी भीड़ की गिनती में नहीं आए, किस में आए? उसके अंग की गिनती में आए। कितना समझ में आ रहा है आपको? आ रहा है तो बोलो हालेलुया। हम भीड़ की गिनती में है या अंग की गिनती में है? कितना समझ में आ रहा है? आ रहा है, नहीं आ रहा है? क्योंकि आज जो भीड़ है ना उनके पास, जैसे मैंने बताया, आज लोगों के पास 11 लाख है, यीशु के पास सिर्फ 11 ही थे, मगर वो 11 ने उलट पुलट कर दिया, वो 11 लाख नहीं कर पा रहे। आज बहुत से बोलते हैं कि मेरी सेवकाई में इतनी बड़ी भीड़ हो गई है। इतने बड़ी भीड़ होने के बाद भी आज भी उनके अंदर संसार फंसा पड़ा है, आज भी पैसे का लालच फंसा पड़ा है। तो वो क्या है? उसके अंग नहीं है वो। हमें भीड़ नहीं, हमें क्या बनना है? अंग बनना है। तो आइए थोड़ी देर हम आंखें बंद करके प्रभु से ये प्रार्थना करें कि मैं कहीं पर भीड़ की गिनती में तो नहीं हूं या अंग हूं। अगर अंग है तो क्या करेंगे हम? काम। जैसे इस शरीर में जो अंग है ना, वो काम कर रहे हैं, उसका कुछ ना कुछ काम है। किसी का खाना पचाने का काम है, किसी का सुनने का काम है, किसी का देखने का काम है, किसी को उठाने का, किसी को चलने का काम है। सब अंग को अलग अलग काम है। अब हम ये देखें कि हमारा काम कौन सा है। हाल मैं कुछ काम कर रहा हूं या ऐसे भीड़ की गिनती में तो नहीं हूं मैं? हालेलुया। पवित्र परम, क्योंकि यीशु मसीह को अपने पिता के सामने खड़े रहने करने के लिए सिर्फ 11 लोग ही थे।
आज बहुत से लोगों के पास बहुत बड़ी भीड़, वो सोचते हम पर बहुत आशीष है। आशीष नहीं है भाई साहब, ये आशीष नहीं है। अगर आज हम अपनी सेवकाई में जैसे यीशु मसीह ने 11 खड़े करे हैं, अगर हम भी 11 खड़े करेंगे तो एक तेजस्वी रूप कलीसिया बन सकती है। हम भीड़ इकट्ठी नहीं करें, हम सिर्फ 11 कर ले जैसे यीशु मसीह ने किया है, मगर हम 11 भी नहीं कर सकते। अगर 2 या 3 भी हमें मिल जाए जैसे यीशु मसीह के चेले लोग चलते थे, क्योंकि आज का समय ऐसा 2-3 लोगों को भी तैयार करना कोई आसान बात नहीं है, क्योंकि आज बहुत से लोग संसार के साथ समझौता करके चलते हैं। भीड़ की भीड़ चल रही है। हालेलुया। क्योंकि भीड़ को इकट्ठा करना तो बहुत आसान है, भीड़ को इकट्ठा करना बहुत आसान है, क्योंकि जब यीशु मसीह भी आए थे बड़ी भीड़ चलती थी। हमें भीड़ से नहीं, मुझे काम करने वाले चाहिए। हालेलुया। आज भी प्रभु हमसे यही बातें कर रहा है कि हमें भीड़ नहीं चाहिए, हमें काम करने वाले। अभी हम थोड़ा प्रार्थना करें, प्रभु क्या मैं कुछ काम करने वाला हूं या नहीं हूं। अगर नहीं है, हम प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु मुझे किस काम के लिए तूने बुलाया है, मुझ पर प्रकट कर। पहले 20वीं सदी के समय कलीसिया में जितने भी आंदोलन यानी कि उतल फुतल जितना भी हुआ था, आज के समय में, आज की जब जो दूसरी पीढ़ी आई है, इसमें गिरावट होने लगी। क्योंकि अब पहले जैसे आंदोलन नहीं होते, उथल पुथल नहीं होती, क्योंकि आज पहले के समय के जो उथल पुथल जो होती थी, मगर आज के समय अगर हम देखें तो वो वाली चीज नहीं। अब तो भीड़ को सोचते ये आशीष है, प्रभु ने हमें इतने लोग दे दिए, प्रभु ने इतनी बड़ी भीड़ इकट्ठी कर दी। हालेलुया। क्योंकि आज बहुत तेजी से झूठे शिक्षक बहुत खड़े हो गए। परमेश्वर हमें उस सेवकाई की ओर ध्यान हमारा केंद्रित करने के लिए बुलाता है। प्रभु तूने मुझे किस काम के लिए बुलाया है, किस सेवकाई के लिए बुलाया है। प्रभु मुझे इन दिनों में तू मुझसे बात कर। हालेलुया। पवित्र परमेश्वर, जैसे मैंने हॉस्पिटल का उदाहरण देके बताया है, जौन से भी विभाग में हम जाएंगे, सब अलग अलग काम करने के लिए बैठे हैं। प्रभु तूने मुझे किस काम के लिए बुलाया है। जवान लोगों को, बच्चों को उत्साह देने के लिए, या बूढ़े लोगों के लिए, या बच्चों के लिए। प्रभु तूने मुझे किस उद्देश्य से बुलाया है। प्रभु बीमार लोगों को चंगा करने के लिए, या जो निराशाओं में हैं उनको तसल्ली देने के लिए, कहीं ना कहीं प्रभु ने हमें बुलाया है। क्योंकि पिछले दिनों में परमेश्वर इस कलीसिया से इतना प्यार करता था, कुछ ही समय में अपने वरदानों से भरना शुरू कर दिया उसने। मगर हम उन वरदानों को अच्छी तरह इस्तेमाल नहीं कर पाए। अगर उन वरदानों को हम चलाते प्रभु की सेवा में, प्रभु और अपने प्रकाशनों से और अपने वरदानों से हमें भरकर इस्तेमाल करता।
मैंने खुद इधर देखा है, भविष्यवाणियां होती थी, आत्माओं की परख थी। हालेलुया। पवित्र परमेश्वर, हम तेरी हजूरी में आते हैं प्रभु। जैसे छोटा हॉस्पिटल में लोगों को, क्योंकि उतना इंतजाम नहीं होता, इसलिए वो मना कर देते कि आप बड़े हॉस्पिटल में जाओ। अगर बड़ा हॉस्पिटल होता, उधर हर इलाज होता है। उसी तरह परमेश्वर, इस कलीसिया को भी तू इस हालत में लेके आ ताकि इधर कोई भी प्रभु जी आशाहीन ना रहे। जो भी आए वो प्रभु तेरी आशीष पाकर जाए। प्रभु मुझे तैयार कर। प्रभु तूने मुझे किस विभाग में रखना चाहता है प्रभु? पट्टी करना है या हड्डी जोड़ना है या कान के लिए या आंख के लिए? जैसे हॉस्पिटल में अलग अलग विभाग होते हैं प्रभु, मुझे भी तूने तेरे झुंड में, तेरे इस हॉस्पिटल में किस काम के लिए मुझे बुलाया है प्रभु, उसके लिए मुझे तू अगुवाई कर। प्रभु मुझे तैयार कर, क्योंकि हमारे अंग, शरीर में कोई भी अंग ऐसा नहीं फालतू। हालेलुया। इसलिए जब हमारे अंग, शरीर में कोई अंग फालतू नहीं है, तो यीशु के भी शरीर में कोई भी अंग फालतू नहीं हो सकता। कभी कभी शैतान हमसे बोलता है, तू तो पढ़ने के लिए है ही नहीं, तुझे कुछ समझ में नहीं आता, तू तो बस ऐसा ही। शैतान से बोलना नहीं, जैसे मेरे शरीर में हर एक अंग काम करते हैं, मेरे मसीह की देह में भी हर एक अंग काम करने वाले होने चाहिए। हालेलुया। से प्रार्थना करें कि परमेश्वर, इन दिनों में तूने मुझे किस काम के लिए बुलाया है। अब हम अगर देखें तो हमने कभी सोचा भी नहीं था कि ये सेवकाई कुछ इस तरीके से जाएगी। हम तो सोचते कि छोटा सा 2-4 लोग बैठ के तब वचन थोड़ा सा मिलता था, दे देते थे, मगर इन दिनों में प्रभु सेवकाई में और निखार ला रहा है। तो मेरा यही है कि हम, जरूरी नहीं कि हम खड़े होकर प्रचारी करें, एक अलग अलग सेवकाई के लिए प्रभु ने हमें बुलाया है। कि प्रभु तूने मुझे किस लिए बुलाया है, वो जरूर हमारे लिए प्रभु प्रकट करेगा। हालेलुया। इसलिए आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें कि परमेश्वर, जैसे मेरे शरीर में एक भी अंग फालतू नहीं है, उसी तरह प्रभु तेरी इस कलीसिया में मुझे यहां तक विश्वास है एक भी फालतू नहीं है। इसलिए बाप, जैसे एक का काम है प्लेट में से खाना उठाकर मुंह में डालना, फिर अगला काम है पेट का उसको पचाना, उसी तरह हमारा हर एक का अलग अलग काम है। जैसे हाथ का काम है मुंह में डालना, पेट का काम है पचाना। अगर मान लो इधर वचन हमने दिया है तो हम दूसरे बुजुर्ग को जिसको समझ में नहीं आ रहा लेके बैठ जाए। देखो प्रभु के दास ने इस तरीके से हमें सिखाया था, आप उनको अच्छी तरह मनन करा सकते हैं, रिवाइज करा सकते हैं। बच्चों को पकड़कर, बेटा क्या सीखा तुमने, बेटी क्या सीखा तुमने? बुजुर्ग माता कुछ समझ में आया नहीं आया है, हम अलग अलग तरीके से अगर काम करेंगे कलीसिया की उन्नति होगी। मगर हम यही सोच रहे नहीं, वो खड़ा है वो ही सब कुछ करे। इसलिए आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें। प्रभु, जैसे तूने 11 को इकट्ठा करा था ना, अगर वैसे ही प्रभु, अगर मैं एक को भी इकट्ठा कर लूं, वैसे तेरी तरह तैयार कर दूं। जैसे तूने 11 को तैयार किया था, अगर मैं एक को तैयार करूं, इधर उलट पुलट कर सकता है, इधर बेदारी ला सकता है। पुराने समय में कैसे वो 11 लोगों ने ही पूरा उथल पुथल कर दिया,
मगर आज 11 लोग हैं, वो भी उथल पुथल नहीं कर पा रहे, क्योंकि आज बहुत से लोग अपनी शारीरिकता में फंसे हैं, पैसे में फंसे हैं, लोभ में, संसारिकता में फंसे पड़े हैं। वो 11 लाख भी किसी काम के नहीं, वो सिर्फ यीशु के 11 चेले जो काम कर गए। इसलिए हम प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु अगर मेरी सेवकाई में भीड़ इकट्ठी ना हो कोई बात नहीं, मैं सिर्फ 1 या 2 को भी उधर तैयार कर दूं। जैसे मेरे यीशु ने 11 को खड़ा किया पिता के सामने, अगर मेरी सेवकाई में प्रभु अगर मैं 2 को भी खड़ा कर दूं, आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें। हालेलुया। आज बहुत से सेवक, इसलिए यीशु मसीह लूका 6:26 में उनको झिड़क रहा है, हाय तुम पर जो मनुष्य भला कहे, क्योंकि जब हम सेवकाई में जाएंगे कोई भी हमें भला नहीं कहेगा। लोग क्या कह रहे इसकी चिंता ना करें, हमारा एक ही काम है, जो सत्य सीखा है बोलेंगे हम। तो जो प्रभु तेरे चरित्र में हमने देखा, हम भी प्रभु कलीसिया में वही चरित्र देखना चाहते हैं। हालेलुया। प्रभु तू ज्ञान बढ़ाने के लिए हमें नहीं, आज संसार में लोगों के पास ज्ञान बहुत है, वो चरित्र देखना चाहता है हमारा, कि हमारे अंदर यीशु का स्वभाव है या नहीं। अगर किसी के अंदर यीशु का स्वभाव नहीं दिखता, उसको पकड़े, बेटा ये तू कैसे बात कर रहा है, बेटी तूने कैसे ये बड़ों से बात कर रहा है। अगर एक एक हम इन बच्चों को पकड़कर, बुजुर्गों को पकड़कर शिक्षा में लाने की कोशिश करेंगे, हमारे पास अगर भीड़ चली जाए तो कोई दिक्कत नहीं। अगर 11 यीशु ने 11 को तैयार किया, अगर हमने 1-2 को भी तैयार कर दिया हमारी सेवकाई में, वो हम तो चले जाएंगे, मगर जो पीछे हमने 1 को खड़ा कर दिया, यही क्या कर सकता है, हमारी कॉलोनी में उथल पुथल कर सकता है। हालेलुया। इसलिए गीत में गाया है, सेवा करेंगे प्यारे प्रभु की, जैसा कि उसने कहा, मर भी मिटेंगे प्यारे प्रभु में, जैसा कि उसने सहा। सेवा करेंगे प्यारे प्रभु की, जैसा कि उसने आज हमसे हमारे बच्चे नहीं संभलते, मर भी मिटेंगे प्यारे प्रभु में, जैसा कि उसने सहा। हरदम हम गाएंगे गीत उसी के, मुझे बचा लिया। हरदम हम गाएंगे गीत उसी के, मुझे बचा लिया। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। अगर परमेश्वर ने आपसे बात किया है, घुटने पे बैठकर हम प्रभु से प्रार्थना करें कि परमेश्वर तूने अपना खून बहाकर मुझे बचा लिया। अगर हो सकता है जैसे बच्चे इंग्लिश में ठीक है और मैथ में कमजोर है, उसी तरह हो सकता है हम प्रचार में कमजोर हैं, हो सकता है हम पवित्रता में कमजोर हैं, हो सकता है किसी में, मगर कहीं ना कहीं एक चीज में तो हम ठीक हैं, उसी को हम फोकस बना ले। कहीं ना कहीं हम एक ना एक क्षेत्र में ठीक तो हैं, उसी को हम प्रभु की सेवकाई के लिए आगे आए। हालेलुया। क्योंकि पिछले दिनों में परमेश्वर इस कलीसिया में अपने वरदानों से भरकर चलाता था।
जैसे 12 का 31 में हम पढ़ते हैं, क्या सब अनुवाद करते रहे, तुम बड़े से बड़े वरदानों की धुन में रहो। हम प्रभु से प्रार्थना करें इन दिनों में हम उस वरदानों की धुन में रहे। जैसे एक बच्चा जब पढ़ाई करता है उसको एक ही धुन रहती है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। उसी तरह इन दिनों में हम प्रभु से प्रार्थना करें, परमेश्वर के उस जो वरदान कलीसिया के लिए रखे हैं, क्योंकि जो जो प्रभु ने वचन में लिखा है वो सब हमें देने के लिए है। तो ये वरदान जो है ये सिर्फ बाइबल में लिख कर रखने के लिए नहीं है, ये कलीसिया की उन्नति के लिए वरदान है। तो इन दिनों में हम प्रभु से उन वरदानों की धुन में लगे रहे कि प्रभु मुझे भी वो तेरे वरदानों से भर दे। कि जब बच्चा पढ़ाई की धुन में रहता है कि मुझे ये बनना है, इन दिनों में हम जब अपना लेवल उस हिसाब से हम तैयार करेंगे, प्रभु अपने वरदानों से भर कर एक बार फिर से इस कलीसिया को आगे ले जाना चाहता है। इन दिनों में हम यही प्रार्थना है हमारी कि प्रभु तूने मुझे किस काम के लिए, कौन सी सेवा के लिए बुलाया है, पवित्र आत्मा मुझ पर प्रकट कर। आइए हम प्रार्थना। हालेलुया, स्तुति हो परमेश्वर, स्तुति हो राजा तेरी। तूने आज एक बार फिर हमसे बात किया है प्रभु। तू हमारा सिर है, हम तेरी देह के एक एक अंग हैं प्रभु। जैसे हमारे हर एक अंग कुछ ना कुछ कार्य करता है, ऐसे ही तेरी कलीसिया में प्रभु तूने हमें एक एक को चुना है। तूने अलग अलग काम के लिए हमें चुना है। इन दिनों में तेरी आत्मा हम में से हर एक से बात करे कि तूने हमें किस मतलब से बुलाया है। तू हम पर प्रकट कर, ताकि तेरी जो बुलाहट है उसको हम पूरा करने पाए। धन्यवाद हो तूने हमसे बात किया। आइए प्रभु के दास के साथ प्रार्थना करें। किसी न किसी उद्देश्य से प्रभु यहाँ पे जोड़ा है। प्यारे परमेश्वर तेरा हम धन्यवाद करते प्रभु। तूने हमें जिस कार्य के लिए प्रभु चुना, वो कार्य प्रभु आप हमारे जीवन के द्वारा पूरा करने प्रभु आप हमारी एक एक की मदद और सहायता करें प्रभु, ताकि प्रभु कलीसिया और तेरी देह प्रभु दिन प्रतिदिन आत्मिक तौर से प्रभु उन्नति करते पाए प्रभु। प्यारे खुदा तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपने एक बार और प्रभु अपने दास को प्रभु अपनी महिमा के लिए प्रभु हमारे बीच में इस्तेमाल किया प्रभु। प्रत्येक जन से प्रभु आपने अपने वचनों के द्वारा प्रभु बातें करी प्रभु। ये वचन प्रभु व्यर्थ ना जाने पाए प्रभु, परंतु हर एक बात को गंभीरता से लेते प्रभु तेरे मार्ग में चलने के लिए प्रभु तैयारी में जुट जाए प्रभु। प्यारे पिता तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। सब महिमा यीशु मसीह के पवित्र नाम से। अब पिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ प्रभु यीशु मसीह की आगमन तक होती रहे। सब प्रभु को आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की।